नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे सिंधु जल समझौते के बारे में। अभी आपको सिंधु रिवर का मैप दिख रहा होगा। तो जो ये सिंधु रिवर है ये कैलाश ग्लेशियर से निकलती है जो तिब्बत में लोकेटेड है, और यहाँ से गुज़रते हुए ये लद्दाख में इंडिया में एंटर होती है और इंडिया से जो है पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। इसकी हम ट्रिब्यूटरीज भी देख सकते हैं, चेनाब और झेलम, जो कि इंडिया की कश्मीर वैली से ओरिजिनेट होती है। इसके साथ साथ ही सतलुज, रावी और ब्यास नदी भी जो है इंडिया से होते हुए आगे जो है पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। अब हम जानेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। जो इंडस रिवर सिस्टम की जो ये 6 नदियां हैं, इनका ज़िक्र हमें हमारे पुराणों में भी मिलता है। इसके साथ साथ प्राचीन समय से ही जो है भारत की कृषि गतिविधियों के लिए ये नदियां इम्पॉर्टेंट रही है। अंग्रेज़ों के शासन काल के दौरान जो है यहाँ पे बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद होता है भारत का विभाजन के दौरान समस्या उत्पन्न हो जाती है पानी के बंटवारे से रिलेटेड। तो उस समय 1947 में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया जाता है दोनों देशों के बीच में, जिसमें ये सिफारिश की जाती है कि भारत जो है पाकिस्तान के लिए पानी नहीं रोकेगा इन नदियों का। हालांकि ये एक अस्थायी समझौता था, परमानेंट कोई भी समझौता नहीं किया गया था इस दौरान। और अप्रैल 1948 को हम देखते हैं, 31 मार्च 1948 को ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये थी इस समझौते की मुख्य सिफारिशें। उसके बाद मई 1948 को जो है एक और समझौता होता है भारत और पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान के बीच में नदियों के बंटवारे से संबंधित। तो इस बंटवारे की इस समझौते की जो मुख्य सिफारिशें थी वो क्या क्या थी। पहली सिफारिश तो ये थी कि भारत के पास मेजर पोर्शन का एक्सेस होगा इन नदियों का, क्योंकि नदियां तो भारत से ही होकर गुजरनी थी। जो इंडस सिस्टम रिवर्स की ये 6 नदियां हैं, और पाकिस्तान की जो है डिपेंडेंसी रहेगी भारत के ऊपर इन नदियों से रिलेटेड। तो एक प्रोविज़न बनाया गया कि भारत इन नदियों का पानी नहीं रोकेगा और पानी बहने देगा पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान की तरफ से भी मतलब पाकिस्तान के लिए भी एक प्रोविज़न बनाया गया जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान को वार्षिक रूप से अनुदान देना होगा भारत को इन नदियों के इस्तेमाल के बदले। ठीक है। तो 1954 को वर्ल्ड बैंक इसमें हस्तक्षेप करता है और एक मीडिएटर के तौर पे, नेगोशिएटर के तौर पे एक प्रपोज़ल देता है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है मध्यस्थता की जाएगी भारत और पाकिस्तान में इस वाटर डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने के लिए। उसके परिणाम में ही हम देखते हैं कि 19 सितंबर 1960 को जो है ऐतिहासिक इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी समझौता जो है हस्ताक्षरित होता है। किन किन देशों के बीच में ये जो है साइन किया जाता है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन होता है। कौन कौन रहता है इस समझौते में? वर्ल्ड बैंक के नेगोशिएटर रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में ये समझौता होता है। और इसकी सिफारिशें ये थी कि जो वेस्टर्न रिवर्स है, यानी जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, जिसमें झेलम, सिंधु और चेनाब रिवर्स है, उसका जो पानी है वो पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। और जो ईस्टर्न रिवर्स है, यानी सतलुज, रावी और व्यास, जो भारत की ओर बहती है, उनका जो पानी है वो भारत इस्तेमाल करेगा बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ये ट्रीटी जो है कराची में साइन होती है 1960 में, जिसमें जो है इन 6 रिवर्स का बंटवारा इक्वली किया जाता है दोनों देशों के बीच में। हालांकि कहने को तो ये बंटवारा इक्वली किया गया था, लेकिन अगर हम देखें तो सिंधु रिवर्स का वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा है, और जो अन्य नदियाँ भी हैं, जो मैंने 5 नदियाँ गिनाई, ये बाद में जाके जो है सिंधु रिवर में ही जो है मर्ज हो जाती है। और क्या इसकी जो है सिफारिशें थी इस समझौते में, उसको थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं।
तो इसमें एक परमानेंट इंडस कमीशन का भी जो है गठन किया गया था। क्या थे इस कमीशंस के रोल, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जो ये परमानेंट इंडस कमीशन था, इसमें ये मैंडेटरी रखा गया कि इसे साल में एक बार ज़रूर मिलना है, यानी साल में एक बार इस कमीशन की बैठक होनी ज़रूरी है और इसमें एक एक कमिश्नर भी नियुक्त किया जाएगा भारत और पाकिस्तान की तरफ से, अर्थात एक कमिश्नर भारत की ओर से और एक कमिश्नर पाकिस्तान की ओर से। और मुख्यतः इस कमीशन का गठन जो है विवादों के निपटारे के लिए ही जो है किया गया था कि किस प्रकार से यदि विवाद हो जाता है दोनों देशों के बीच में, तो ये जो है रिजॉल्व इंडस कमीशन के द्वारा किया जाएगा। सिर्फ विवादों के समाधान के लिए ही नहीं, जानकारियों को साझा करने के लिए भी इस कमीशन का निर्माण किया गया था कि दोनों देश आपस में जो है सहयोग करेंगे और जो है मंथली रिपोर्ट शेयर करेंगे पानी के इस्तेमाल से रिलेटेड एक दूसरे के लिए। और जो भारत है वो फ्लड रिपोर्ट्स जो है शेयर करेगा पाकिस्तान के साथ। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें इस संधि में, तो क्या तरीके बताए गए थे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो है जो परमानेंट इंडस कमीशन है उसके द्वारा जो है विवादों का समाधान किया जाएगा, और अगर वो उससे विवाद नहीं सुलझते हैं तो एक नेचुरल एक्सपर्ट होगा जो मीडिएटर होगा वर्ल्ड बैंक की तरफ से, वो जो है विवादों का निपटारा करेगा। और जो तीसरा सिफारिश जो इसमें थी विवादों के निपटारे से संबंधित, वो ये था कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी एक मध्यस्थ न्यायालय होगा जो है विवादों का समाधान करेगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि पाकिस्तान जो है मध्यस्थ न्यायालय जाता रहता है और कहता रहता है कि वायलेट किया गया है ट्रीटी का, और जो है इसकी सिफारिशों को ढंग से लागू फॉलो नहीं कर रहा है भारत। तो ऐसे कौन कौन से विवाद है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में रहे हैं इस नदी से संबंधित, इन नदियों के पानी से संबंधित। तो 2013 में एक विवाद उठता है जब पाकिस्तान जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाता है और ऑब्जेक्ट करता है इंडिया का किशन गंगा डैम प्रोजेक्ट, क्योंकि जो है पाकिस्तान की ये सिफारिश रहती है, पाकिस्तान का ये पक्ष रहता है कि इंडिया जो है ट्रीटी के नियमों को वायलेट कर रहा है। हालांकि उस ट्रीटी में ये भी साफ कहा गया था कि वेस्टर्न रिवर्स पे कुछ कंट्रोल भारत का भी होगा, यानी भारत अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए और हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए उन वेस्टर्न रिवर्स का जो है प्रयोग कर सकता है। 2013 में पाकिस्तान अड़चने पैदा करता है भारत के किशन गंगा डैम प्रोजेक्ट में और उसे जो है अवैध घोषित करता है, इनवैलिड बताता है उसे। 2016 में फिर से विवाद जो है उग्र हो जाता है दोनों देशों के बीच में, जब पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा उरी अटैक होता है इंडिया में। तो इंडिया कोशिश करता है कि इंडस कमीशंस की जो मीटिंग है उसको सस्पेंड किया जाए। पूरा का पूरा कमीशन सस्पेंड नहीं किया है अभी, सिर्फ उसकी मीटिंग जो है सस्पेंड की थी। और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एक बयान दिया जाता है, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर एट द सेम टाइम। तो उस समय से ही काफ़ी समय से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जो है तनाव की स्थिति हमें देखने को मिल रही थी। 2017 में पाकिस्तान जो है फिर से ऑब्जेक्शन उठाता है इंडिया के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रतेल से रिलेटेड, जो कि जम्मू कश्मीर में ही जिसका जो है निर्माण किया गया था। तो पाकिस्तान ऑब्जेक्शन उठाता है कि ट्रीटी में साफ कहा है कि भारत जो है इन नदियों के ऊपर बांध नहीं बनाएगा जो पाकिस्तान से होकर निकलेगी, यानी जो पाकिस्तान में जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का ये पक्ष था कि जो पाकिस्तान में नदी आएगी, जिस रिवर पे भारत बांध बना रहा है, उसका फ़्लो जो है कम हो जाएगा। तो उस समय भी 2017 में इस मुद्दे से रिलेटेड जो है विवाद उत्पन्न होता है और पाकिस्तान जो है वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल स्तर पे जो है इस मुद्दे को ले जाता है और भारत के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में जो है अड़चने पैदा करने की कोशिश करता है।
यहाँ देखिए, पाकिस्तान ऑब्जेक्ट्स इंडिया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एट रेटिल, जम्मू एंड कश्मीर में ही है ये, जहाँ पे ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है बनाया गया था, बनाने का जो है प्रक्रिया चल रही थी। तो उसमें जो है पाकिस्तान अड़चने पैदा करने की कोशिश करता है। 2022 में भारत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता है कि द्विपक्षीय वार्ता की जाए और विवादों का निपटारा जो है शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए, जो भी वाटर डिस्प्यूट्स है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन पाकिस्तान जो है मना कर देता है और 2022-23 के मध्य से ही हम देखते हैं कि रिश्तों में टकरार और तनाव जो है पैदा होना जो है स्टार्ट हो जाता है। और क्योंकि उसके बाद से कोई भी मीटिंग नहीं हुई थी इंडस कमीशन की, दोनों देशों के मध्य एक भी कमीशन नहीं हुई होती थी, कमीशन की मीटिंग नहीं हुई थी, जिसे जो है साल में एक बार होना आवश्यक माना गया था ट्रीटी के सिफारिशों में। बट कोई भी मीटिंग नहीं होती है और दोनों के देशों के बीच में जो है एक तनाव की स्थिति रहती है। और वर्तमान समय में ये तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है और पाकिस्तान और भारत के रिश्ते जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं फ़िलहाल। उसके साथ ही पाकिस्तान का आतंकवादी हमला, जिसने भारत को हिला के रख दिया, भारत के हर एक नागरिक को हिला के रख दिया, एक आतंकवादी हमला होता है 22 अप्रैल 2025 को, जहाँ पे 27 लोगों की जानें जाती है। और वो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के द्वारा जो है ये कार्य किया जाता है। इसके प्रतिवाद में भारत जो है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देता है और उस ट्रीटी से जो है बाहर निकल जाता है। हालांकि अब ये देखना है कि क्या मतलब भारत ये कर सकता है, क्या उसकी सिफारिशों में ये अनाउंस किया गया था, मेंशन था कहीं पे कि भारत मतलब कोई भी वॉयलेट कर सकता है इस ट्रीटी को या फिर बाहर निकल सकता है। तो ऐसा डायरेक्टली हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ उसके कुछ एक आर्टिकल्स में मेंशन है कि समय के साथ साथ, यानी आने वाले समय में जो परिवर्तन होंगे उसके साथ साथ चलते हुए इस ट्रीटी को जो है सस्पेंड भी किया जा सकता है या फिर इससे बाहर भी निकला जा सकता है। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे इस ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद पाकिस्तान के ऊपर? सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो पानी की निर्भरता है वो इन नदियों के ऊपर सबसे ज़्यादा है। तो पाकिस्तान जो है पानी के लिए जो है तरसेगा, या फिर ये कहेंगे कि जो पानी है वो पाकिस्तान को मिलना मुश्किल हो जाएगा इसके बाद। और जो अर्बन वाटर सप्लाई है वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान में, क्योंकि 93% जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में इसी नदी के पानी के द्वारा की जाती थी। यानी इन्हीं नदियों के द्वारा जो है एग्रीकल्चर डिपेंड करता था पाकिस्तान का, और इकॉनमी भी पाकिस्तान की ठप पड़ जाएगी। इंडिया के ऊपर क्या असर रहेगा इस ट्रीटी का? तो इंडिया के ऊपर ये असर रहेगा कि जो 3 नदियां हैं उस पर जो है भारत का कंट्रोल बढ़ जाएगा। हाइड्रो पावर जनरेशन कर सकता है इन नदियों के पानी से इंडिया, वाटर स्टोर कर सकता है इन नदियों के पानी से इंडिया। इसके अलावा जो है डैम कंस्ट्रक्ट कर सकता है इन नदियों के ऊपर, ताकि जो है बिजली उत्पादन किया जा सके। और इन नदियों के जो बहाव को है मोड़ भी सकता है, ताकि अन्य एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की ओर जो है पॉजिटिव रूप में इन नदियों का इस्तेमाल किया जा सके। बाकी फ़िलहाल इतनी ही जानकारी थी इस विषय को लेकर, इस सिंधु नदी समझौते को लेकर। हालांकि पाकिस्तान की ओर से ये प्रतिक्रिया आ रही है कि पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर समझ रहा है और हमला करने की धमकी भी दे रहा है। पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ही इतनी चरमराई हुई है कि वो हमला क्या ही करेगा और क्या ही हमला करेगा भारत पे, जबकि उसकी पानी की जो मेन सोर्सेज थे वही उसके हाथ से जा चुके हैं। तो फ़िलहाल की जानकारी इतनी ही।